अपनी गलती अच्छा, भाजपा नेता आजकल मिस्टेक बहुत करने लगे बोलने वक्त। जवान लड़खड़ा जाए, मिनट में बोल झूठ बोल जाए, मिनट में जय श्री राम कह दे। नहीं जी, ये महिलाएं हैं, ये क्या करेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने जिन महिलाओं को मौका दिया, जिले में दिया या महिला मोर्चा के थ्रू दिया, ये जो बनाए गए हैं, तो ये इसीलिए तो बनाए गए हैं कि उन बहनों को मौका मिले। अगर ऐसा होता रहा कि जो चेयरमैन बने हुए हैं या एमसी बने हुए हैं, अगर उन्हीं की घरवाली मान लिया चेयरमैन है या मान लिया चेयरमैन के रूप में आती हैं, तो फिर वे आप वोट मांगने जाएंगे, चेयरपर्सन की तैयारी कर रही, चाहे भाजपा सीट पर तैयारी कर रही, चाहे किसी और रूप में तैयारी कर रही, तो आप लोगों के बीच में जाके लोगों से किस प्रकार से वोट मांग पाएंगे? क्या कहेंगे आप? हमें वोट दे, हमने आपको गंदगी दी, हमने आपको बुरा हाल दिया, ये कह के वोट मांगे? किस प्रकार से वोट? जी काम तो का दशा तो खराब है। क्यों? बिल्कुल ख़राब है जी दशा। मुझे नहीं पता कि ये समस्या क्या है, पर मैं ये कहूँगी दशा बहुत ख़राब। भाजपा के नेत्री है, कभी आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जी मैंने आवाज़ उठाई है। हाँ उठाई मैम आपने? उठाई है, आप मीडिया चेक करें। नमस्कार, मैं अजय, और बात वह है चेयरपर्सन की। नगर परिषद के अंदर जैसे ही लकीर ड्रा निकला कि महिला की अब की बार सीट आरक्षित है और महिलाओं को ही अब की बार उस कुर्सी बैठ के कार्यभार को शहर की संभालना है, अच्छी बात है। भाजपा ने मौका दिलाया, भाजपा पार्टी ने ऐसी पहल करवाई, चाहे आयोग द्वारा ये लकीर ड्रा निकाला गया हो। तो छोटी काशी के अंदर वैसे ही हर समाज से 2 से 4 महिलाएं अब सर्वे भी शुरू कर चुके, और कहीं ना कहीं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर एक पोस्टरबाजी में या फिर बधाई के संदेश के रूपों में आज होड़ पे होड़ चली हुई, चाहे वो बात राजपूत समाज की हो, चाहे बात हो वो बनिया समाज की, चाहे बात हो ब्राह्मण समाज की, चाहे बात हो फिर आपकी ठाकुर समाज की। बस ये है कि मेरे घर पर भी बहू बेटे आ सकते हैं, किसी की पत्नी रूम में आएगी, किसी की माता के रूम में उठेगी, किसी के रूम में कोई उठेगी, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि काम क्या करेंगे। तो फिर से भाजपा के नेताओं के अंदर ही खलबली, और सभी अपने आप को दावेदार भी ठोक रहे, जैसे 75 पार के नारे के अंदर ठोका गया था, मैं भी एमएलए। और वही होड़ अब की बार चेयरपर्सन के लिए भी बनी हुई, महिलाओं ग्रुप में या महिलाओं के पतियों ग्रुप में या परिवार के किसी सदस्य ग्रुप में। तो भाजपा की नेत्री और प्रदेश की राजनीतिक अपनी तक छाप छोड़ती हो, मुख्यमंत्री से खास रही हो, तो बूझ लेता हूँ कि चुनाव हो रहा, बिगुल बच चुका, रण में आने का टाइम आ चुका, तो कविता राजपूत अब की बार किस तरह से ताल ठोक पाएगी? नमस्कार भाई, कैसे? आपका यहाँ बढ़िया, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताएं क्या तैयारी कर रही आज के दिन कविता राजपूत के रूप में चुनाव के लिए? जी चुनाव के लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो सीएम साहब, एमपी साहब, मोदी जी, हमारे विधायक जी, सबका धन्यवाद करूँगी कि भिवानी के लिए जो सीट आई है महिलाओं के लिए आई है। महिला के लिए जी। तो नाम तो दे दिया मैडम, इतने नेताओं का, सेंटर से लेके प्रदेश के नेताओं तक का। तो आज आपकी छोटी काशी की दशा कहाँ देखते हैं, वो भी थोड़े खुल के बताएं प्लीज़। भाजपा की नेत्री हैं, हर मीटिंगों में जाती हैं, चेहरा रहती हैं, स्टेज पे हो, जब कुर्सियों पे हो। जी देखिए, भिवानी के लिए जो महिला की सीट आई है, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं मतलब हमारी सरकार को ये लगा है कि कोई महिला इस सीट पे बैठ के अच्छा काम करेगी। ये तो काम क्या अच्छा हो रहा है, थोड़ा वो भी तो बताओ ना। वो भाजपा की सीट तो है वर्तमान की भी, वो भी थोड़ा खुल के बताओ भाई, काम कैसा हो रहा? काम कैसा हो रहा जी, कैसा हो रहा, उसके लिए ही तो चेयरपर्सन और दोबारा बन रहे हैं। जो चेयरमैन जो बनेंगे दोबारा नगर परिषद के अपने, वे और बढ़ चढ़ के चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं कविता जी। वो तो चुनाव तो ये तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है भाई, 5 साल में सत्ता का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो सत्ता के काम नहीं किया कुर्सी पर बैठ के, या फिर बदलाव एक चेंजिंग है, वो भी बताएं। देखिए जी, काम तो का दशा तो खराब है। क्यों? बिल्कुल ख़राब है जी दशा। मुझे नहीं पता कि ये समस्या क्या है, पर मैं ये कहूँगी दशा बहुत खराब। भाजपा के नेत्री है, कभी आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई?
जी मैंने आवाज़ उठाई है। हाँ उठाई मैम आपने? उठाई है। आप मीडिया चेक करें जी। मैंने आवाज़ भी उठाई है और मैंने विधायक जी को भी बताया है कई बार। हमारे विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है वे काम पूरे भी हुए हैं। और उसके अलावा कुछ वार्ड जो हैं उनमें गंदगी की भी काफ़ी समस्याएं हैं और पानी जल भराव भी होता है। मैं यहाँ ओल्ड हाउसिंग बोर्ड से हूँ। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यहाँ जल भराव हो जाता है। तो आप वोट मांगने जाएंगे, चेयरपर्सन की तैयारी कर रही, चाहे भाजपा सीट पे तैयारी कर रही, चाहे किसी और रूप में तैयारी कर रही, तो आप लोगों के बीच में जाके लोगों से किस प्रकार से वोट मांग पाएंगे? क्या कहेंगे आप? हमें वोट दे, हमने आपको गंदगी दी, हमने आपको बुरा हाल दिया, ये कैसे वोट मांगे? किस प्रकार से वोट? क्योंकि पुलिस ने क्योंकि किया तो उस वर्तमान चेयरमैन ने, अब भरेगा वो जो महिला के रूप में सीट आई हुई। देखिए जी ये तो फिर बार बार 5 साल वाली बात आ गई कि वे तो रिपीट होना ही है कोई ना कोई। तो मैं ये कह के ही वोट मांगूंगी कि जो भी मान लिया काम गंदगी का है, सफाई नहीं हो पा रही है जिन वार्डों में, यानी कि 31 वार्ड जो अपने हैं, या मान लिया कि जहाँ भी सफाई नहीं है, मतलब जो भी गंदगी है या मान लो जो भी समस्या है, मैं उसका हल निकालूंगी। और मैं खुद सक्षम नहीं हूँ, मैं विधायक जी के एमपी जी के पास। तो पब्लिक कहेगी भी अब जो उसने हल्का डेको, तो आपके हल्का डेको प्लान तो बताओ, आपने प्लान क्या बनाया हुआ? कविता राजपूत ने प्लान क्या तैयार किया हुआ छोटी काशी के लिए? पब्लिक में जाके ये रखूंगी और ये बात मेरे पक्की होगी और तभी लोग मुझे वोट देंगे, वो तो बताए ना जी। मैं जन जन तक जाऊंगी और उनको अपने बारे में मैं संतुष्ट करूंगी कि अगर वे मुझे मौका देंगे इस सीट पे आने का तो मैं ज़रूर मान लिया कि काम करूँ। तो आपके छोटी काशी की जो सबसे 5 अहम मुद्दे क्या हैं जो आज शहर के अंदर त्राई त्राई मची हुई? 5 अहम मुद्दे शहर के अंदर जो आज काम होने चाहिए, जरूरी थे लेकिन नहीं हो पा रहे। 5 मुद्दे हैं जैसे देखो जी, गंदगी का भी है, 1, पानी का भी है, 2, और गटर वगैरह जो हैं मतलब सब भरे हुए हैं। मैं मेरे वार्ड की बता रही हूँ। 3, और बाकी और भी काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जो नहीं ठीक से हो पा रही हैं। अगर सरकार हमें मौका देगी तो वो सवाल मैं आपसे करूँगा कविता जी। जी वो सवाल मैं आपसे करूँगा। जी जी। तो आप ये बताएं 5वां काम क्या करेंगे? 4 तो मैंने बता ही दिया। 5वां और बताएं। 5वां यही कि भी जो भी है समस्या है जो भी जैसे लगता नहीं कि शहर के अंदर पता नहीं नीचे लगी खड्डों में शहर है या खड्डे शहर के अंदर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रोड वाली जो समस्या बिल्कुल 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 टूट फूट की जो समस्याएं हैं रोडों की, वे भी काफ़ी समस्या है। तो लाइट की, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था कहाँ देखते हैं? उनमें भी समस्या है, लाइट की समस्याएं भी काफ़ी। सौंदर्यकरण की बात करें तो कहाँ देखते हैं? आपकी ओल्ड हाउसिंग बोर्ड है, सामने उड्डा सेक्टर पार्क है आपके, तो अगर सौंदर्यकरण की बात हो तो क्या दशा देखते हैं? कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। तो फिर भाजपा पार्टी के नेता आप जैसे ग्रुप में या किसी और अन्य चेहरे के रूप में जो वोट मांगेंगे तो क्या लोग उनको गालियाँ बकेंगे, वो वोट भी दे देंगे? खुल के बताइए। देखिए करे तो गलत काम इन्होंने किया, भुगतेंगे आप लोग, वही काम रिपीट दोबारा सवाल आपसे बार-बार रिपीट कर रहा हूँ जी। कोई बात नहीं, हम जाएंगे, चाहे हमें गाली दें चाहे कुछ भी दें, हम उनसे बात करेंगे जाके। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके बीच जाऊँ और वे मुझे गाली दें। अगर गाली देंगे तो प्यार भी वही करेंगे। बात तो सही, प्यार तो वो करेंगे जी। तो आपका मन में 5 काम के हैं, अगर मैं बनूंगी और मैं जीतूंगी तो मेरे शहर के लिए 5 काम, सबसे पहले मैं ये काम करूंगी। 5 काम। सड़कों का, 1, गंदगी का, 2, और पानी का, 3। और पानी का तो आपका इंटर नहीं आता मेरे हिसाब से, शायद नहीं आता। पानी नहीं आता। 2 है सौंदर्यकरण का, 3, और जिसका स्ट्रीट लाइटों का, स्ट्रीट लाइटों का। 4। 5वां। 5वां जो रोडों का, सड़कें वगैरह जो हैं, खड्डे वगैरह जो हैं, सीवर जो गंदगी वगैरह जो हो रही है रोडों पे। और सबसे बड़ा अच्छा काम ये भी होगा हमारे लिए कि एक सीट पे अगर महिला बैठती है तो आज जो महिलाएं हैं काम करने में देखो काफ़ी चकती हैं। अच्छा कविता जी, आपकी पार्टी ने, सरकार ने पैसा बहुत दिया, क्या लगता है वो पैसा गया कहाँ पे? थोड़ा बताएं खुल के प्लीज जी। मुझे नेता हैं, बोल सकते हैं तो भाजपा के। देखिए मुझे नहीं पता कहाँ गया, पर मैंने जो बाइटें ली हैं आपने उसमें सुना है कि, पर मुझे नहीं पता वे कहाँ गया। वे तो वे ही बताएं जिनके पास आया है, या फिर जो वे ये बता रहे हैं कि इतना पैसा आया है और इतना लगाया। मैं ये कहती हूँ कि अगर भिवानी की तरफ हम नज़र उठा के देखें ना सड़कों पे तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। अच्छा, आप मान नहीं सकते कि भाजपा के अंदर या तो एक गुच्छा अंगूर का लगा रहा है और उसमें आप जैसे गुरु में कोई चिपके बैठे हैं, मैं भी टिटारती हूँ, मैं भी टिकट ले बैठा, मैं भी टिकट ले बैठा, तो वो भी बताए वो लोग कौन है? आपका कद के है?
जी मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए काफ़ी इसमें जेंट्स भी बोल रहे हैं कि भाई हम टिकटार्थी हैं। जेंट्स नहीं आएंगे, लेडीज आएंगे, उनके परिवार के रूप में आएंगे, परिवार के रूप में आएंगी। मैं ये कह रही हूँ जो फील्ड में जो फिर ये महिलाएं हैं ये क्या करेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने जिन महिलाओं को मौका दिया, जिले में दिया या महिला मोर्चा के थ्रू दिया, ये जो बनाए गए हैं तो ये इसीलिए तो बनाए गए हैं कि उन बहनों को मौका मिले। अगर ऐसा होता रहा कि जो चेयरमैन बने हुए हैं या एमसी बने हुए हैं, अगर उन्हीं की घरवाली मान लिया चेयरमैन है या मान लिया चेयरमैन के रूप में आती हैं तो फिर वे महिलाएं क्या करेंगी? आज ठाकुर समाज के अंदर 6 से 7 कैंडिडेट का मैं 5 से 6 कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू कर चुका जी। आपके दिग्गज चेहरों के रूप में भी और आपके चेहरों के रूप में भी, और सभी मेरे हिसाब से भाजपा के अंदर के नेता हैं सारे। अगर ठाकर समाज के खड़े हो जाओगे तो बाकी क्या हाल होगा? वह सारे भाजपा में ठाकर खड़े होते बाकी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सभी समाज से, पंजाबी समाज से भी है, ब्राह्मण समाज से भी है। ऐसा लगता है ना कि ठाकुर समाज को मीटिंग करनी चाहिए और एक आदमी के ऊपर सही, आप महिला के ऊपर सही फैसला लेना चाहिए समाज को। बिल्कुल जी, मैं तो कहती हूँ कि हमारे समाज को एक महिला के लिए फैसला लेना चाहिए। लेकिन समाज तो नहीं जाग रहा, नहीं मीटिंग करा, नहीं कुछ, लेकिन आज बस सब बैठे तो चेयरपर्सन की टिकट लेके बैठे हुए हैं। देखिए मैं जनसंपर्क अभियान के लिए जाती हूँ, जब से मान लिया कि नगर परिषद वाली जो चर्चा हुई है, मैं जाती हूँ और जहाँ राजपूत समाज के जो लोग मिलते हैं मैं उनसे कहती हूँ तो वे यही कहते हैं कि हम साथ। वर्तमान के चेयरमैन के कार्यकाल को, काम को अगर नंबर दें तो कितने नंबर देंगे आप? मैं तो ये कहूँगी जी, उन्होंने अपनी नज़र में, मैंने जो वाइट सुनी है वे ये कह रहे हैं कि मैंने सारा जो सुना है, मैंने चर्चा में है कि भाई अब क्या काम करेंगे, मैंने सारा काम कर दिया। तो मैं ये कहती हूँ जी, काम एक महिला आएगी ना, कोई भी महिला के रूप में काम, ऐसा कुछ मुझे तो लगा नहीं कि कोई काम हुआ हो। नहीं, वो नंबर क्या देंगे? नंबर 10 में से कितने आगे देंगे? 10 में से जी, 10 में से या 100 में से? 10 में से 100 नंबर कहाँ देंगे? अब 100 नंबर तेरे मस्तान आपका वैसे ही है, आप 100 नंबर 10 नंबर से मांग लो, बहुत रहेगा आपके लिए। 10 नंबर में से मैं तो 8 ही दूंगी जी। 8 नंबर किस चीज़ के देंगे वो? नहीं सॉरी, 8 नहीं, मैं 2 ही दूंगी। 2 नंबर देंगे। अच्छा, पहले 8 कर दिए, 2 कर दिए, मतलब सॉरी नहीं, ये मेरे से मिस्टेक हुई है बोलने में, मैं अपनी गलती को भाजपा नेता आजकल मिस्टेक बहुत करने लगे बोलने वक्त। जवान लड़ खड़ा जाए, मिनट में बोल, झूठ बोल जाए, मिनट में जय श्री राम कह दे। नहीं जी, वो थोड़ा सा क्या है कि भागदौड़ ज़्यादा हो रही है ना। ये कैसी भागदौड़? नहीं जी, तो काफ़ी चर्चाएं हैं, मान लिया कि आप भी लगे हुए मेरे से ज़्यादा। खैर आपको पता है, बाइट लेके आ रहे हो, मैं आपकी बाइट सुनती हूँ। मान सकते हैं कि किसी बड़े नेता की कविता राजपूत थपकी आई हुई और कहा हुआ कि तू तैयारी कर, तेरे टिकट तेरे को मिलेगी, मान सकते हैं जी? ऐसी पार्टी के अंदर? नहीं, मैं ऐसा देखिए, मैं तो कहूँगी नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं तो तभी तो आप तैयारी करें ना, आप निर्दलीय तैयारी करेंगे या फिर पार्टी टिकट के ऊपर ले लेंगे? चलो देखिए जी, मैंने आज तक जो देखा है ना पार्टी में, मेरे को ये देखा है कि कोई भी छोटी बात से लेके बड़ी तक कि भाजपा से बढ़िया शायद कोई पार्टी नहीं है। लेकिन भाजपा के अंदर बेड़ चाल मात रही टिकट की, तो बस जो देखो वो टिकट ले लिया भाग है, क्या मैं उसके लिए वोट मांग लूंगा? नहीं, वो भी तो बताओ ना। काम के लिए तो काम सारे करोगे, फिर वो वोट कौन देगा? हम सारे चेयरमैन उठोगे, वोट कौन देगा? था जी देखिए, वो तो ये तो पार्टी बताएगी कि आप भी बताओ ना, तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं मैम। देखो हम तैयारी कर रहे हैं, सारे भाजपा नेता निकल के आ रहे हैं। ऐसी की ओढ़ मच रही है कि भाई वो इंजन खड़ा है, बस जुड़ना है भाई, वो ही कृषि है, बाकी कुछ नहीं है। क्या आप भाजपा के लिए सीधे से काम भी करेंगे, वोट मांगोगे? ये सारे वोट ले के रहोगे? नहीं जी, मेरी बात सुनो, लेने के नहीं, करने के भी। हाँ, तो सारे भाजपा के टिकट मांगने भाई, कभी तरह किस प्रकार से दबाव ठोका है? सुनो, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है और ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी लगता है कि आप जैसे कार्यकर्ता को दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना पद छोड़ के एक टिकट के लिए पीछे भागना पड़ रहा है, पार्टी के नेताओं के पीछे। नहीं, ऐसा होना पड़ रहा हो ना, ऐसा कुछ नहीं। हर आज कैंडिडेट है वो ये नहीं कह रहा मैं उसके लिए वोट मांग दूंगा, वो कह रहा मैं टिकटार्थी हूँ, मैं तो लिए बैठा हूँ जेब में। मैं तो ये कहती हूँ जी, टिकटार्थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस महिला को मौका दे जो भिवाड़ी को एक सबसे बढ़िया सुंदर बना सके। तो अब लास्ट सवाल, कितना विश्वास पार्टी ने आपको ऊपर जता रहा है? कितने % टिकट आपका जेब मारी है? 100 मत नंबर कितने दोगे? ये तो जी पार्टी बताएगी और आप बताएंगे और हमारे जो मीडिया में जो भाई बंधु दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे बताएंगे। तो जो आज सारे कैंडिडेट जितने खड़े हैं, आप अपना चेहरा प्रतिद्वंदी किसको मानते फिलहाल अब तक का?
कोई महिला पुरुष में ऐसा कोई आया कि कविता राजपूत की बराबरी कर सका है? जी देखिए, मैं ये बात नहीं कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी लड़े तभी तो लड़ेंगे ना, जब कुछ कहेंगे लड़ोगे, कह तो रही हूँ, लड़ाई करेंगे, बताया तो सही है। हाँ जी, क्या बताया? क्या नहीं बताया? मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो जितने भी चेहरे भाजपा के हैं, निर्दलीय ग्रुप में, सभी ग्रुप में है, कविता राजपूत, आप उनके आगे कहाँ देखती है अपने कद को? जी 4% की टिकट मांग रही, पार्टी से मांग रही, भाजपा तो एक राष्ट्रीय पार्टी। देखिए जी, मेरी बात सुनो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी मान लिया कर रहे हैं, मतलब एक समाज के लिए कर रहे हैं। तो भाजपा काम देखेगी या चेहरा देख के टिकट देगी आपकी बार? काम देख के जी। तो क्या लगता है कि आपसे कोई बेस्ट अब तक जिले के अंदर कोई कर पाया होगा? जी मुझे तो ये लगता है कि बेस्ट जी जो पार्टी को लगे, समाज को लगे। तो क्या आपने अपने हिसाब से उन सबसे बेहतर किया गया नहीं किया, आप ये भी बताएं ना प्लीज। मैंने? हाँ आपने। एक मिनट मेरी बात सुनो जी, मैं कौन करने वाली हूँ? करने वाला तो समाज होता है, हम समाज के अंदर जाते हैं ना। क्या एक बंदा थोड़ी ना कर लेता है? नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। क्या एक बंदा ही मान लिया चेयरपर्सन थोड़ी ना बन सकता है? नहीं बन सकता। समाज का सहयोग होगा, पार्टी का साथ होगा, पार्टी का आशीर्वाद होगा और लोगों का साथ होगा। क्या मैं एक बात को रख दूंगी उठा के, क्या वे अपने आप थोड़ी ना हो जाएगी? नहीं, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। आग लगाओगे, सुनो प्लीज, आग लगाओगे तभी तो धुआं उठेगा, तभी धुआं दिखेगा कि हाँ रवि कविता राजपूत ने धुआं जला दिया भैया, यानी वो तो सिट्टी बिल्कुल बजा दिया। धुआं तो आग तो जलाओगे भी, आग जला दिया आज आपने मीडिया माध्यम से, आप जला रहे हो। अगर मेरे को पार्टी मौका देगी और मेरे को समाज मौका देगा तो मैं जरूर। तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? पार्टी के ऊपर ही अपना कंधों पे बात देख रहे हैं। देखिए पार्टी के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता। एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। सबसे पहले तो मुझे पार्टी से मुझे उम्मीद है कि वे ऐसी महिला को, मैं ये नहीं कह रही मुझे, वे ऐसी महिला को मौका जरूर देगी जो इस भिवानी का बहुत बढ़िया अच्छे से, कोई कहते हैं भारत सोने की चिड़िया, मैं कहती हूँ भिवानी सोने की चिड़िया बन जाए। वो तो दिख रही है मैम, आपको सभी को दिख रही है सोने की है कि क्या है, गिरेगी है। नहीं जी, वो तो फिर ये तो पार्टी मौका दे तो फिर जिसको भी मौका दे वो आने वाले समय में बात करना। चलो थैंक यू मैम। तो भाई बात की भाजपा नेत्री कविता राजपूत से, अहम चेहरा जिले का और अहम चेहरा प्रदेश का। तो देखते हैं, इन्होंने कहा कि जो पार्टी जिसको मौका देगी वो उसी को तन मन धन से उसका साथ दिया जाएगा, वह चुनाव लड़ा जाएगा। अगर पहले मौका मेरी, बाद में उन सब की। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगी, खास रिपोर्ट।